नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम हर मुद्दे पर सवाल। जी हाँ, मैं आपके साथ परवीन नरगिरी। आज हमारा जो मुद्दा रहने वाला है वो जेवर एयरपोर्ट रहने वाला है। सरकार के लोग आते हैं, वो बातचीत करके चले जाते हैं, लेकिन जो हमारी मांगे होती हैं उनके बारे में वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। हमको भी सरकार ये बताए कि हमने आपको ये सुविधाएं दी हैं, इस वजह से हमने आपको शहरीकरण किया है। तो आप लोग तो जो है क्या कर रहे हो कि गांव के समाज को बिल्कुल भोला या पागल समझ के कोशिश कर रहे हो कि बस इनको तो कब्जा के लूट लिया जाए। तमाम गांव हैं वो भी तो माटापुर मांग रहे हैं। मारपुर मंगरौली जा सके बाबूजी, हम खड़गड़ ना जा सके। जिनके प्लॉट ना बनने वो कहाँ जाके रहेंगे? चौरे में तुम तो आगे लाके बिल्डोजर तोड़ने शुरू कर दोगे। कहाँ चौरे में पड़ेंगे ठंड में, बताओ। जब से अथॉरिटी में आया है यमुना विकास प्राधिकरण में और ज्यादा मामला खराब हो गया है। देखें गलियां, देखें रास्ते, देखें, इससे तो हम ग्रामीण में अच्छे थे। आपको बता दें तीसरे चौथे चरण में जो गांव विस्थापन होंगे, हालांकि ये पूर्ण रूप से गांव विस्थापन होगा और यहाँ 15 दिसंबर से लगातार यहाँ जो अथॉरिटी के संबंधित अधिकारी हैं और तहसील से संबंधित अधिकारी हैं, यहाँ जन सुनवाई लगातार करने वाले हैं। और इस गांव में 19 दिसंबर को आने वाले हैं यहाँ पे। तो उसी को लेके हमारे पास फोन गया था इस गांव से कि हमारी जो जन सुनवाई होगी उससे पहले हम कुछ अपने जो मुद्दे हैं वो रखना चाहते हैं आपके समक्ष। तो इसी बीच हम पहुंचे हैं रामनेर गांव में और यहाँ पूछेंगे क्या क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से क्या बात करना चाहते हैं हमसे। तो आप देख सकते हो रामनेर गांव से तमाम यहाँ मौजूद है और इनसे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जेवर एयरपोर्ट से संबंधित मुद्दों को लेकर। तो आप देख सकते हो भैया, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। रामनेर से हो आप? हाँ जी। हाँ, तो क्या मुद्दा है भैया? लगातार अब 15 तारीख से जो गांव विस्थापन होंगे, चाहे जमीन अधिग्रहण होगी, उस गांव में लगातार अधिकारी रहेंगे और 19 तारीख का आपका भी फिक्स हो गया गांव। 19 तारीख को जो है आपके गांव में और खादपुर में भी जाएंगे। पहले क्या कहना चाह रहे थे आप हमारे सिटी एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से? अधिकारियों को क्या बताना चाह रहे थे आप, बताओ थोड़ा। जी नमस्कार। प्रॉब्लम ये है कि सरकार के लोग आते हैं, वो बातचीत करके चले जाते हैं, लेकिन जो हमारी मांगे होती हैं उनके बारे में वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। आते हैं यहाँ पर ये कह के चले जाते हैं हाँ जी हाँ जी, लेकिन जो गांव की मांगे हैं उनके लिए उनकी कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। केवल वो हमारी मांगों को सुन के चले जाते हैं। अब हमको ये भी नहीं पता कि आगे तक हमारी मांगे पहुंचाई जा रही हैं या नहीं पहुंचाई जा रही, हमको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। तो इसलिए आपने उचित समझा कि सिटी एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से अधिकारी गण के पास ये हमारे जो मुद्दे हैं वो पहुंच सके। हाँ जी, यही सोचा कि मीडिया के अनुसार उनके द्वारा उनको इन्फॉर्म किया जाए, जगाया जाए, वो हमारी मांगों को सुने। तो बिल्कुल आप सुन सकते हो जो अधिकारी गण यहाँ पहुंचने वाले हैं 15 तारीख के बाद में, लगातार वो सर्वे करेंगे और जन सुनवाई करने वाले हैं। उसी से पहले रामनेर गांव क्या कहना चाहे, क्या क्या मुद्दे हैं आपके, किस तरीके से? गांव ने सभी लोगों ने मिलके पंचायत की थी, उन्होंने अपनी मांगों को बनाया है। उनकी ना तो कोई असहमति है, वो जमीन एयरपोर्ट में देने के लिए सभी एग्री हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारी प्रॉपर मांगों को कंप्लीट किया जाए। तो उनकी ये है कि जैसे गांव जो विस्थापित हुए हैं उनको छोटे छोटे 30-30, 40-40 गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं। उनकी मांग ये है कि हम रहते हैं, हमारा गांव में जितना बड़ा मकान है और घेर है, हमको घेर और मकान के बराबर भी विस्थापन में जगह दी जाए। तो ये भी बिल्कुल मांग जायज है। ये जो जन सुनवाई के लिए जो अधिकारी गण आ रहे हैं, तो आपके जो भी मुद्दे हैं वो लिखित रूप में ले जाएंगे, जब भी आएंगे वो लिखित रूप में ले जाएंगे और वहाँ विचार करेंगे वो इस बात को लेके कि क्या कौन से गांव की कौन सी मांग है, क्या मुद्दा है। लेकिन ये चीज हमारे साथ में 1-2 बार पहले भी हुआ है। आते हैं, लिख के ले जाते हैं, लेकिन कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं होता। ना तो वो ये कहते हैं कि आपकी मांगों को माना जा रहा है, नहीं ये बताते हैं कि नहीं माना जा रहा है। हमको कैसे पता चले कि हमारी मांगों को वो सुन रहे हैं या माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है। ये क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या मांगे हैं, थोड़ा सा आप देख सकते हो। भाई साहब भी यहाँ लिखित रूप में अपने जो मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं इनके, वो लेके बैठे हुए हैं। मांगे यही है, नॉर्मल मांगे हैं कि जैसे गांव में लोग हैं, अब आगे यहाँ से आगे पॉपुलेशन बढ़ने पर ही है, ये विस्थापन कर रहे हैं, गांव को छोटे छोटे प्लॉट दे रहे हैं, उनमें कैसे गुजारा करेगा। उसमें ये है कि गांव में लोगों के पास जितने बड़े अपने घर मकान हैं उनको उतनी ही जगह दी जाए, और ये कि कम से कम जो मजदूर वर्ग है जिस पे छोटी कम जगह है, सबको कम से कम 100 मीटर का प्लॉट दिया जाए।
ये मांग है। और उनकी ये है कि जो आर्थिक सहायता 5 लाख रुपए एक बच्चे के लिए दे रहे हैं, वो बढ़ा के कम से कम 12 लाख रुपए किए जाए। वो कह रहे हैं कि जो जिस बच्चे की उम्र 12 साल है, 14 साल है, उनके लिए कुछ नहीं है। केवल जो 18 साल से ज्यादा के बच्चे हैं, उन्हीं को वो प्लॉट और वो दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि 18 साल से नीचे जो वर्ग के बच्चा है उनको भी दिया जाए? और सभी को दिया जाए। ये बताओ वो कहाँ रहेंगे? वो भी तो बड़े होंगे 2-4 साल बाद, है नहीं? वो उनकी उनकी फैमिली कहाँ रहेगी? आप किसी के 2 बच्चे हैं, एक आदमी आप है, उसके बच्चे 20-20 साल के हो गए, एक छोटा है, उसके बच्चे 4-4, 5-5 साल के, वो कहाँ रहेंगे? तो सभी को, और लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियां समान वे में चलने चाहिए। लड़कियों को भी पैसा दिया जाए, लड़कियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? वैसे सरकार ये कहती है लड़कियां पढ़ाओ, देश बचाओ, सबको समान लो, लेकिन ये भी तो होना चाहिए। आप ही लड़कियों को साथ नहीं ले रहे हो, लड़कियों को क्यों नहीं मिलना चाहिए पैसा? भाई लड़कियों की भी है, शादी है, उनको भी। दूसरे चरण में जो लगातार इस बात को लेके लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि लड़की और लड़का समान पैसा मिलेगा। देखो यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसको क्या दे दिया उसकी हमको भी नहीं पता है, लेकिन हमारे पास यहाँ से लिखवा के ले गए, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला है। दूसरी समस्या ये है कि सरकार ने हमारे गाँव को शहरीकरण में कर दिया है, तो सरकार जैसे हम पे लिख के लेती है, आपकी क्या मर्जी है? हमको भी सरकार ये बताए कि हमने आपको ये सुविधाएं दी हैं, इस वजह से हमने आपको शहरीकरण किया है। किस बेस पे? कोई रास्ते की व्यवस्था सही नहीं, कोई नाली की व्यवस्था सही नहीं, कोई लाइट की व्यवस्था सही नहीं, कोई स्कूल की व्यवस्था सही नहीं, तो वो किस बेस पर हमको ये कह रहे हैं कि हमने आपको शहरीकरण कर दिया है? ठीक है, बस केवल मुआवजा रेट को कम करने के लिए उन्होंने अपनी सुविधा के लिए गांव को शहरीकरण कर दिया है। लेकिन हमको ये बताए भाई, हमने आपको ये सुविधा दी है, इसलिए हम आपको शहरीकरण कर रहे हैं, तो ये भी किसानों के साथ में अन्याय हुआ। नंबर 1 यहाँ एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इसको लेके किया हो? नहीं तो लेकिन किया है तो वो सुविधाएं तो हो, ऐसा थोड़े नहीं। हमारे गांव का सर्किल रेट आज 30 साल से बढ़ा नहीं है, तो क्यों नहीं बढ़ा है? 30 साल से सर्किट रेट नहीं बढ़ाया गया है, क्यों? और क्या क्या मुद्दे हैं, और क्या क्या मुद्दे बताओ थोड़ा सा, क्योंकि और तमाम यहाँ रामनेर से हैं, उनके सबके मुद्दे लूंगा मैं। मुद्दे यही हैं, घर घेर जितना है उतना दिया जाए। हर एक मजदूर वर्ग को कम से कम 100 मीटर का प्लॉट जरूर दिया जाए। लड़की लड़कों को सबको समान अधिकार दिया जाए। कम से कम सभी बच्चों को, चाहे कोई 2 साल का है, 1 साल का है, 18 साल का है, सभी को विस्थापन के तौर पर 12 लाख रुपए कम से कम दिया जाए। और ये है जो हमारा सर्किल रेट है उसको सही करके उसके आधार पर सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। हमारा इन्होंने गांव शहरीकरण में कर दिया है। आप इधर उधर देखिए, आप देखिए न्यूज में दिखाइए, इतनी गंदगी है, ये क्या शहरीकरण के होते हैं? रास्तों को दिखाइए, तो हमारे गांव का सर्किल रेट करके उसको 4 गुना किया जाए। सही भैया जी भैया। भैया मेरा नाम एडवोकेट शशांक प्रताप है, मैं रामनेर का ही निवासी हूँ। भैया मांगे गांव की या गांव के समाज की कोई जरूरत नहीं, नॉमिनल मांगे, कोई ऐसी मांगे नहीं है कि हम लोग या हमारा समाज, हमारे बड़े बूढ़े कोई ऐसी मांग कर रहे हो जो गलत हो या सरकार को बहुत ज्यादा लगे। 2-3 इसमें मूलभूत मांगे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे भी, आप भी बहुत अनुभवी आदमी हैं, कि यदि कोई आदमी मजदूर वर्ग का है और उसका गांव में खेत क्यार नहीं है, ऐसे बहुत लोग होते हैं, किसी के पास बीघा भर भी नहीं है, 500 गज भी नहीं है, गांव में सिर्फ 100 गज या 50 गज का मकान है, और 2-4 बड़े बूढ़े किसी से मदद लेके वो अपना आदमी गुजारा करता है और मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है। अब उसके पास तो मात्र 50 गज का ही मकान है गांव में, तो सरकार ये कह रही है कि आपका जितना है उसका आधा आपको दे दिया जाएगा आबादी में। तो अब उसके 2 लड़के हैं, 3 लड़की हैं, लड़की ही नहीं है तो कहाँ से आधा? अब जिनके पास है ही नहीं तो उनको तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब। अब दूसरी बात, सरकार जो बड़े भाई ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप लड़कियों को साथ ही नहीं लेके चल रहे हो। सरकार की जो स्कीम है वो सबसे ज्यादा तो हमें नापसंद हम इसलिए करते हो, लड़कियों को तो साथ ही नहीं लेके चल रहे हो। लड़कों को तो आप जो 18 साल से ऊपर हैं, आप उनको सिर्फ जो है 5 लाख रुपए दे रहे हो। आप समझते होगे आज के टाइम में कोई बच्चा ग्रेजुएशन भी करेगा, BA भी करेगा, BSc भी करेगा, तो 5 लाख रुपए 3 साल में खर्च हो जाएंगे। तो आप सोचो कि कोई बच्चा अगर 16 साल का है तो उसके सामने उसका पूरा भविष्य पड़ा है, कहाँ से उसका परिवार उसके पैसे के लिए, पढ़ाई के लिए पैसे पूरे करेगा,
मजदूर वर्ग का आदमी क्या करेगा बताओ। गांव में तो आदमी किसी से लिया, किसी को दिया, शादी ब्याह अपने बच्चों के करे, हो गया, चल जाता है काम। लेकिन गांव से गांव उठने के बाद जब समाज ही खत्म हो जाएगा, जब यहाँ आसपास की पड़ोसी जो लोग हैं वही कहीं के कहीं विस्थापित हो जाएंगे, तो उसका तो बेचारे का जीवन तबाह हो गया, तो उसके जीवन की पूर्ति नहीं होगी। लेकिन फिर भी कम से कम इतनी वैल्यू की अदायगी तो होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों के भविष्य को थोड़ा बेहतर बना सके। हमारी मांग ये रंगी जी के जो छोटे तो छोटो भी बच्चा है, वहाँ के लिए यहाँ भी कुछ न कुछ होना चाहिए। वो भी ऐसे ना है कि यहीं छोड़ दिया जाए कि जी ये तो अपने आप करेंगे खाएंगे, ऐसे ना होनी चाहिए। और घर घेर जितनो जाके बीच में बन रहो उतनो ही वहाँ को घर घेर देना चाहिए। बताओ, आप बताओ। देखो, पहले चरण में इनने मुआवजा दिया 20-70, दूसरे चरण में दिया है 29-74 और 30 चरण में होना चाहिए उसका 8 लाख वृद्धि करके मुआवजा बढ़ाया जाए। 8 लाख पहले चरण में बढ़ाया हो, ऐसे ही 8 लाख या चरण में बढ़ाएगा। दूसरी बात, जो बच्चे के लिए जो सुविधाएं हैं, एक तो प्लॉट, लड़की हो लड़का, चाहे छोटो हो या बड़ा हो, उसके बाद में 12 लाख रुपया ये कम से कम होने चाहिए। और बाकी और सुविधाएं, जैसे हमारे यहाँ भोले को मंदिर है, स्कूल है और अस्पताल है, ये सुविधा गांव के लिए अनिवार्य है। बिना इनके तो कोई महत्व ही ना है। और रास्ता चौड़े चाहिए, सीवर लाइन चाहिए, बिजली की व्यवस्था चाहिए। तो उनके जैसे संज्ञान में ये मुद्दे जाएंगे आपके, और उस जो आपके बताए हुए मुद्दे पे अगर कायम नहीं रहे अधिकारीगण, तो क्या आगे आपका प्रोसीजर रहेगा, क्या कदम रहने वाला? हम तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि प्रभावित हैं। देखिए, आप ये समझ लीजिए, समाज का एक एक व्यक्ति सरकार के इस फैसले से प्रभावित होगा। हम विरोध करेंगे, पूर्ण विरोध करेंगे इस चीज का। सरकार और मुद्दों पे अच्छा काम कर रही है, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, ना ही हम प्रशासन की किसी गलत नीति का, किसी अच्छी नीति का विरोध कर रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए, अपने गांव के लिए, हमारा गांव है, हमारी जमीन है, हमारे पूर्वज हमें इसको देके गए, हमें भी अपने बच्चों को इसको आगे देके जाना है। देश के विकास के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं। हमारे गांव का हर व्यक्ति, हर बुजुर्ग इस चीज को समझता है। नोएडा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जैसा प्रोजेक्ट आने के लिए अगर हमारे गांव में आ रहा है, हमारा गांव उसके लिए सम्मिलित किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए कहीं हद से देखो दुख की बात है, लेकिन फिर भी हम इसमें खुश हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा इससे। लेकिन क्षेत्र के विकास में हमारे समाज के हम लोगों को इतना ना दबना पड़ जाए कि हम उसमें आगे जीवन में कभी बड़े दुखी हों। इसलिए बड़ी नॉर्मल हम लोग मांगे कर रहे हैं। एक आप बड़ी छोटी सी चीज, एक बड़ा अजीब मुद्दा, आप अगर इस पर अगर थोड़ा विचार करेंगे, बीती सरकारों में भी गलती है इस चीज में, बीती सरकारों का भी दोष है। आप बीते जितना मेरे संग ने 12-15 साल से कम आपने सर्कल रेट का इंक्रीज नहीं करा। आप सर्कल रेट इंक्रीज नहीं कर रहे हो। एट इंस्टेंट आप जब एयरपोर्ट की घोषणा करते हो, तो आप तुरंत से जो है इसको शहरीकरण में बदल देते हो। मतलब गांव समाज से आपने शहरीकरण कर दिया इसको। तो एटलीस्ट शहरीकरण का तो सर्कल रेट बढ़ाओ। आप तो शहरीकरण का सर्कल रेट भी 10-15 साल पहले जो चल रहा था उसी को अब तक चलाए जा रहे हो। तो शहरीकरण का जैसे हर 5 साल में 4 साल में इंक्रीमेंट होता है सर्कल रेट में, आप शहरीकरण का ही बढ़ा दो। तो आप लोग तो जो है क्या कर रहे हो कि गांव के समाज को बिल्कुल भोला या पागल समझ के कोशिश कर रहे हो कि बस इनको तो कब्जा के लूट लिया जाए। अब गुड़गांव में आप समझो, गुड़गांव में किसी गांव में 17 करोड़ रुपए की 5 बीघा जमीन गई है। अब लोग वहां पर कहेंगे जी वहां का तो सर्कल रेट ज्यादा है, क्योंकि वहां का बढ़ाया गया सर्कल रेट, इसलिए तो ज्यादा है। आप यहाँ का सर्कल रेट बिल्कुल अफेक्टेड है, बढ़ा ही नहीं रहे हो उसको। जब बढ़ेगा नहीं तो मुआवजा कैसे बढ़ेगा फिर? तो बड़ी नॉमिनल मांग है हमारी, इसलिए हम बता रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मांग है, कोई गलत मांग हमारी है नहीं। तो बिल्कुल। और भी यहाँ हमारे साथ ताऊ जी भी खड़े हुए हैं। ताऊ जी, आप क्या कहना चाहोगे? आपका गांव तीसरे चौथे चरण में गांव विस्थापन होगा पूर्ण रूप से, क्या मुद्दे रहेंगे? भैया ने बताए जो मुद्दे, और क्या आपकी जो सोच है क्या रहेगी इस विस्थापन को लेकर? भाई, विस्थापन को लेकर हमें एक तो सही जगह पे बसाई जाए। इसको जनता स्कूल में पर खुर्जा रोड से ऊपर एक मांडलपुर से ऊपर, मांडलपुर भी आ जाए। वहाँ और भी तो तमाम जगह हैं विस्थापन को लेके। जेवर के आसपास हम वहीं रहेंगे और वहीं बसा दो, और उचित मुआवजा जो हमारा मिले। और बच्चों के लिए जो जैसे हमारी लड़की है, लड़का है, 18 साल से नीचे, उन्हें मुआवजा मिले। अगर वो और हमारी जमीन जितनी है, जितनी हमने घेर रखी है, उतनी जमीन मिले। तो विस्थापन की बात आई, क्योंकि अभी 2 जगह चिन्हित की गई है, एक फलैदा कट और एक मांडलपुर। तो फलैदा कट जेवर से दूर थोड़ी ना है, कितना टाइम लगेगा? फलैदा कट पर हम ना जाना चाहे ना, फलैदा कट पर ना जाना चाह रहे।
हमें तो माडलपुर मंगरौली तक माडलपुर तमाम गांव है, और इधर तमाम गांव है, वो भी तो माडलपुर मांग रहे हैं। माडलपुर मंगरौली जा सके बाबूजी, हम खड़गड़ ना जा सके। जो हमारी मांग है वो मांग पूरी कर दी जाए, हम देने को तैयार हैं। यहाँ पे जमीन कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जो मांग है हमको रहने के लिए घोंसला को पहले जगह दी जाए, समझिए, जिसमें हम मकान बना लेके घुस जाए। मतलब आपका कहना है पहले हमें वहाँ बसाया जाए। भाई चौड़े में अब कहीं ने तो प्लॉट ले रखे, किसी ने नहीं ले रखे, तो और जिनके प्लॉट ना बनने वो कहाँ जाके रहेंगे चौड़े में? तुम तो आगे जाके बिल्डोजर तोड़ने शुरू कर दोगे, कहाँ चौड़े में पड़ेंगे ठंड में, बताओ। तो ऐसा लगता है आपको कि पहले चरण में जो R&R कॉलोनी बनी थी, काफी टाइम बाद बनी थी, तो वो बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? बाबूजी वो लोग परेशान है, हमको जगह बता दी जाए, हम मकान। अब तो नहीं है ना परेशान, पहले तो परेशान थे ना। देखो अब तो परेशान ना, अब तो परेशान रह जाएंगे जब हमको घोंसला को जगह नहीं दी जाएगी, तो हमारे बच्चे परेशान रह जाएंगे। हमको जगह दिवा दो और हमारे मकान में वही पहुंचवा दो, फिर जब उखाड़े जाए। बट हम जो कहते सोचना, सबको सूचना दे दो। गांव तो देखो यहाँ एयरपोर्ट की सीमा के नजदीक ही आ रहा है ये, हालांकि आप नहीं चाहते कि यहाँ डेवलपमेंट हो, यहाँ एक अच्छा एक शहर बन सके जेवर, आप नहीं चाहते क्या? खूब चाहे हमको, कब मने कर रहे हैं, खूब बढ़िया। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इससे क्या खुशी की बात है इस क्षेत्र को? बहुत बड़ी खुशी की बात है, पर भाई ऐसा ना हो कि जैसा RR भाई रोमेनो भैया हम तो हमारी है क्या करें, और ऐसे हमें मनना पड़े। आज लगता है उनको कि आज दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और जेवर एयरपोर्ट जहां बनेगा तो ये जेवर क्षेत्र ही नहीं, पूरा जितना भी क्षेत्र है ना, खुर्जा, बुलंदशहर, अलीगढ़, ये सभी जो क्षेत्र है वो प्रभावित होंगे इससे। और देखो ये हाईवे बना दियो, टोल टैक्स सब दें, और यहाँ हमारे बालकन में नौकरी मिले, रोजगार मिले, जब हमारी सुविधा हो कैसे ना कैसे। भाई आपका ये कहना है कि यहाँ एयरपोर्ट जब बनने जा रहा है तो इसमें भी थोड़ा सा हमारे बच्चों को, हमारे खाने कमाने को तो रोजगार रहे, हमारे बालकन को खेत तो हमारे चलो जाएगा, फिर कहाँ से खाएंगे ये बताओ? बालक मारे लगे, हमको मतलब रोजगार ऐसा मिलना चाहिए कि जो हम कब काम करते रहे, हमारे बालक काम करते रहे, खेत तो हमारे चलो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? हाँ जी भाई साहब, ये है हमारे योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़ कर रुके, हमारा नगरी है जो ये है राम नगरी है, रामनेर गांव जो है ये हमारी राम की नगरी है। हम राम की नगरी ही जैसी बनानी चाहिए। हाँ जी, हम ये चाह रहे हैं कि जैसे हमारी राम की नगरी है, हमारी राम की नगरी की तरह बनाया जाए। 500 गज का प्लॉट हर आदमी को दिया जाए, सुंदरता की तरह से। हमारा राम का ये जन्मभूमि है। तो आपकी तो डिमांड बढ़ती जा रही है, उच्च अधिकारी जो है कैसे बढ़ा पाएंगे आपकी? ये ऐसा ये राम के योगी जी राम के लिए मरते हैं, राम के लिए, हम भी राम की नगरी के हैं, राम है, राम की नगरी हमारी उठाई जा रही है। 500 गज का प्लॉट ही मिलना चाहिए, उचित नहीं है, हमारा सुंदर नगरी है, ठीक है जी। ये भैया ये राम की नगरी, जब हम खुशियाने सब रे, ये राम की नगरी मानो, है ना। अगर हम जाके दुखी हो तो ये राम की नगरी। और भी तो तमाम जो गांव थे वो भी तो खुश थे, वो भी तो राम की नगरी थी। हाँ वो खुशेब R&R जिसको मिला है वो भी तो राम की नगरी। बिजली ले काई को खुश करे, वहाँ बड़े परेशान है, हमें चाहिए खुश सब। और पूरी जो लाला ने कही ना है, वो पूरी सुविधा चाहिए, पूरे गांव में ले लियो हमारे, और माम जो सब उचित रेट पे मिल जाए, जो लाला ने हमारे ने कही का। मैं मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू। और हमारी जो बातें हैं उनको हमारी सरकार तक, हमारे प्रशासन तक भेजा जाए, और हमें ये बताया जाए जी। आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि हमको शहरीकरण जो कर दिया है वो एक भी पॉइंट बता दें कि हमको शहरीकरण में क्या सुविधा है। हमको एक भी, अगर एक पॉइंट भी सुविधा का हो शहरीकरण में, हम तो उसी ग्रामीण में हैं जैसे पहले रह रहे थे। हम दुखी हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और ग्रामीण में हम अभी नवोदय विद्यालय में 2-3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनको ग्रामीण के हिसाब से हमारा नंबर आ गया। अब वो कहते हैं तुम शहरीकरण में हमारे बच्चों को नहीं लिया गया। तो हम तो उस वाली कहावत हो गई है, धोबी घर का रहा ना घाट का। ऐसा भी तो कहावत है, या दुख भरे दिन गए रे और सुख भरे दिन आए रे। फिर दिन कैसे आ गए? हम नहीं आएंगे। आज अगर आपको लगता है दुखी है तो कल एयरपोर्ट से प्रभावित ये क्षेत्र होगा तो सुखी नहीं मिलेगी, यहाँ रोजगार मिलेगा तमाम। आज नहीं मिल रहा है। तो सर जी आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो गांव है वो पहले जैसी स्थिति है, और जब से अथॉरिटी में आया है यमुना विकास प्राधिकरण में और ज्यादा मामला खराब हो गया है। देखें गलियां, देखें रास्ते, देखें, इससे तो हम ग्रामीण में अच्छे थे।
हमको ग्रामीण में ही, हम तो ग्रामीण में ही अच्छे थे। हमारे बच्चों को क्या शहरी कर दिया। हमारे यहाँ जेवर में एक भी कोई भी स्कूल नहीं है, जो ग्रेजुएट का कोई भी स्कूल डिग्री कॉलेज नहीं है। पता है कैसे शहरीकरण में कर दिया? एक भी बात बता दें आपको, हमको शहरीकरण में इसलिए कर दिया है। क्या सुविधा दी है? हमको कोई सुविधा नहीं मिली है। इसलिए हमें मुआवजा जो दिया जाए वो ग्रामीण का दिया जाए, सारी सुविधा दी जाए, 4 गुना दिया जाए, सारी सुविधा दी जाए, और हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको सुविधा सारी दी जाए। हमारी ये मांग है। बिल्कुल, क्या कह रहे थे आप? थोड़ा सा। हाँ, आप रामनेर से हो क्या? हाँ जी, रामनेर से ही हूँ मैं। ये कह रहा हूँ जी कि यहाँ विकास तो हो रहा है, लेकिन हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हें तो यहाँ लगा ही नहीं रहे हैं। बाहर के आदमी को लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ के सब बच्चे मजदूर या लोकल है काइये भी ना ले रहे। बच्चे मारे मारे डोल रहे हैं। लोकल भी तो लिए जा रहे हैं लोग। तो ऐसा भी हो सकता है कि बाहर के लोग हैं, स्टेप पहला संभाले और दूसरा स्टेप जो है लोकल लोग संभाले, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, लोकल तो कोई लिया ही नहीं है। बच्चे जा करने वहाँ कई बार ट्राई कर आए हैं, काफी बच्चे गांव से गए हैं, कोई बच्चा नहीं लिया गया। और लोकल को नहीं लिए जा। हाँ जी, लोकल बच्चा नहीं लिया गया, बच्चे को नहीं लिए जा रहे। पूरी 2 महीना करवा के जब 1 महीना की तनख्वाह दे, 1 महीना चढ़ा के रखें, क्यों रखें? बाबा जब काम करेंगे जब तो तनख्वाह तो मिलेगी। 2 महीना करके जब 1 महीना की दें, 1 महीना की एडवांस रखें, पर जब तक 1 महीना मजदूर आदमी कहाँ से खावे? मजदूर यही भाई, कोई सरकारी नौकरी से है ना, मजदूरी यही। वहाँ मजदूरी में 1 महीना एडवांस, 2 महीना करवा के जब 1 महीना की तनख्वाह दें, क्यों ना दें? वो बताओ तुम, आप भेजो ना भाई, क्यों ना दो तनख्वाह? जैसे सरकार हमसे लिख के सहमति मांगती है, हमको भी इसी तरह से ये बताए कि हमने इस बेस पर आपके गांव को शहरीकरण किया है। हमें अपने गांव का आज भी गांव की तरह जैसे बताया था, तो इन्होंने 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था नवोदय विद्यालय में, हमारे गांव के बेस पर हुआ था, तो उन्होंने शहरीकरण बना के उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये सब चीजें हैं, बहुत परेशानी है। हमारी बातें यहाँ से जा रही हैं लिख के, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये आगे बताई जा रही हैं या नहीं बताई जा रही हैं। वहाँ से हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप सुन सकते हो, बिल्कुल गांव वाले ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ से जो आला अधिकारी हैं वो हमारी बातों को, हमारे मुद्दों को लिख कर ले जाते हैं, वहाँ कोई भी उनका सॉल्यूशन नहीं किया जाता, फिर वही मुद्दा, फिर वही इस तरीके से जो प्रोसीजर है अपना आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इनके तमाम मुद्दों पे बातें की, रोजगार हो, चाहे गांव विस्थापन को लेके हो, चाहे इनकी मांगे अन्य मांगों को लेके हो, चाहे जो ग्रामीण से शहरीकरण कराया गया हो उस मुद्दे को लेके बातें हो, तमाम मुद्दों पे बातें की। जेवर एयरपोर्ट से संबंधित जो मुद्दे थे उन मुद्दों पे बातें। 15 तारीख से लगातार यहाँ जो आला अधिकारी है इनसे जनसंवाद करने वाले हैं। नितेश होकर के साथ परविंदर गिरी, जेवर एयरपोर्ट, गौतम बुद्ध नगर, जेवर।